जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मौसम एक बार फिर से लोगों के लिए दर्द सर बना हुआ है। लगातार बारिश की वजह से कई जगह पर क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड जैसी कुदरती आफत ने लोगों की आम जिंदगी पर बुरा असर डाला है। लगातार बारिश की वजह से कुपवाड़ा की लोलाब वादी, अनंतनाग की पहलगाम वादी और बांडीपुरा की गुरेज कोकरबल वादी में बादल फटने से आम लोगों की जिंदगी मुतासिर हुई है। इससे तकरीबन 100 लोगों को महफूज मुकाम पर शिफ्ट किया गया है। बादल फटने से आए फ्लैश फ्लड की वजह से दुकान, मकान और ज़रई ज़मीन यानी एग्रीकल्चर की लैंड को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। हालांकि इन कुदरती आफात में जानी नुकसान कम हुआ है, लेकिन लोगों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है माली तौर पर। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक 35 से ज़्यादा क्लाउड बस्ट की घटनाएँ हो चुकी हैं बादल फटने की, और इन हादसों में 31 लोगों की जान भी जा चुकी है, जबकि सैकड़ों घरों, सड़कों, पुलों और दीगर सरकारी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा है। लगातार हो रही ऐसी वारदात ने पहाड़ी इलाकों में डिजास्टर मैनेजमेंट और वेदर अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर के संगीन सवाल खड़े किए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 जून से जुलाई के बीच में 22 मुकामात पर बादल फटने के मामले दर्ज हुए, और इसके बाद जुलाई के दूसरे पखवाड़े और अगस्त के पहले हफ्ते में मूसलाधार बारिश की वजह से कई दीगर मुकामात पर बादल फटे। इसके साथ ही इस क्लाउड बस्ट की कुल तादाद 35 के पार पहुंच गई। अफसरान के मुताबिक ज़्यादातर मौतें बादल फटने, फ्लैश फ्लड, बारिश से हुए हैं, लैंडस्लाइड से हुए हैं। जम्मू जोन में सबसे ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। पुंछ, राजौरी, कठुआ, डोडा और किश्तवाड़ सबसे ज़्यादा ज़िले मुतासिर हुए हैं। वहीं वादिया कश्मीर के शोपियां और कुपवाड़ा में भी पिछले कुछ हफ्ते के दौरान कई बार फ्लैश फ्लड के मामले सामने आए। सोमवार को भी खराब मौसम का कहर जारी रहा। कुपवाड़ा, शोपियां, बांडीपुरा और अनंतनाग समेत कई इलाकों में बादल फटने की वारदातें हुई, जिनमें 2 लोगों की मौत हुई थी। लगातार बारिश की वजह से जम्मू एंड कश्मीर दोनों जोन में आम जिंदगी बुरी तरीके से मुतासिर हुई है। अफसरान ने बताया है कि इस साल बार बार आए नेचुरल डिजास्टर से दर्जनों मकान, दुकानें, स्कूल, सड़कें, पुल, सिंचाई, नहरें, एग्रीकल्चर की ज़मीन मुतासिर हुई। यानी ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा हिस्सा नहीं है जो इससे प्रभावित ना हुआ हो। कई गांव अचानक आए सैलाब की जद में आ गए, जिसकी वजह से इंतज़ामिया ने राहत और बचाव मुहिम शुरू की, लोगों को महफूज मुकाम पर पहुँचाया। डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अफसरान का कहना है कि डोडा और किश्तवाड़ समेत चनाब वादी इस साल क्लाउड बस्ट या फिर बादल फटना या फ्लैश फ्लड के लिहाज से सबसे ज़्यादा हसास इलाका माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि पूरी पहाड़ी से घिरे हुए ये इलाके, जहां नीचे बड़ी आबादी है, ऊपर बादल फटा और पानी का रेला आया, पूरा गांव बहा ले गया, तो सोचिए कितनी मौतें होंगी। यहाँ के दूर दराज पहाड़ी इलाकों में तीखी ढलानें हैं, बड़ी तादाद में मौसमी नाले ऐसे कुदरती आफात का खतरा बढ़ा देते हैं। और इसके अलावा शोपियाँ, कुपवाड़ा, कश्मीर के दीगर ऊंचाई वाले इलाके जहाँ पे लगातार जान जोखिम में बनी हुई है। ज़बरदस्त बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, मलबा गिरने और पहाड़ियों से पत्थर गिरने की जो वारदात है वो कभी रुकते ही नहीं। बार बार नेशनल हाईवे, जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को मुतासिर कर देता है, बंद कर देता है, और इससे यात्रियों की आवाजाही के साथ साथ जो ज़रूरी सप्लाईज़ है वो भी मुतासिर हुई है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक बादल फटना एक ऐसी सूरत हाल होती है जो कि लगभग 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश को फैला देता है। इतनी कम मुद्दत के अंदर होने वाली ज़्यादातर बारिश अचानक बाढ़ लेकर के आती है, मलबे के तेज़ बहाव और लैंडस्लाइड लेकर के आती है, और इस जैसे कुदरती आफात को जन्म देती है। इससे लोगों को महफूज मुकाम तक पहुँचाने का मौका भी नहीं मिल पाता। माहिरीन का कहना है कि जम्मू कश्मीर में क्लाउड बस्ट की बढ़ती वारदात के पीछे साउथ वेस्ट मानसून की नमी से भरी हुई पहाड़ियाँ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का पहाड़ी इलाकों में असर और आपसी जो एक टकराव है वो बड़ी वजह है। पहाड़ों की ऊंची ढलानों की नमी वाली हवा तेज़ी से ऊपर उठती है, इससे बड़े बादल आपस में मिल जाते हैं और फिर एक जगह जमा हो जाते हैं, पानी का ज़ख़ीरा हो जाता है, और जो तंग वादियों में फंस करके वहीं रुक जाते हैं, फिर वो पानी सहन नहीं कर पाता, यानी बोझ उसका बर्दाश्त नहीं होता। जब बादलों में पानी का वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो अचानक बादल फटने वाली सूरत हाल में बदल जाते हैं, और उस ख़ास इलाके में जहाँ पे वो एक जगह पानी इकट्ठा हो गया है बादलों में, मूसलाधार बारिश होती है, बहुत तेज़। माहिरीन के मुताबिक एटमॉस्फेयर में बढ़ती इंस्टेबिलिटी भी इन वाक़यात को और बढ़ा देती है। यानी कि अगर अचानक तेज़ी से रेला आया, पानी का बादल फटा, और उसके बाद जो अपने रास्ते में पत्थर है, पहाड़ है, पेड़ है, घर है, गाँव है, जो कुछ है वो सब कुछ बहा ले जाता है।
सख्त बादलों के अंदर तेज़ ऊपर उठती हुई हवाएं पानी की बूंदों को लंबे वक्त तक रोक नहीं पाती, और जब पानी का वजन बढ़ने से ये हवाएं कमज़ोर पड़ने लगती है तब बादल अचानक फूट जाता है और क्लाउड बर्स्ट जैसी सूरत हाल पैदा होती है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात हो रही है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी हालिया रिपोर्ट में पहाड़ी इलाके में बढ़ती कुदरती आफात के खतरों को देखते हुए मॉडर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत करने की सिफारिश की है। माहिरीन ने एक्स बैंड डॉपलर, मौसम रडार और एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और रियल टाइम कम्युनिटी वार्निंग सिस्टम डेवलप करने पर जोर दिया है ताकि पहले पता लगाया जा सके। इसके अलावा हसास ढलानों और सैलाब रूट की साइंटिफिक मैपिंग करने की बात कही गई है। सैलाब मुतासर इलाकों और सूखी नदियों की धारों में जो तामीरात हैं उसे ख़त्म करने को कहा है और सख्ती से रोक लगाने के लिए कहा है। माहौलियाती एतबार से हसास पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही शहरी तोसी, यानी कि जो शहर बहुत दूर तक फैल जाती है, उसकी वजह से नदी नाले बीच में सब ख़त्म हो जाते हैं और फिर जब बारिश या इस तरह की क्लाउड बस्ट होते हैं तो ये सारे इलाके डूब जाते हैं या फिर तबाह हो जाते हैं। बड़े पैमाने पर पौधे लगाने और कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड को भी वक्त की ज़रूरत बताया है ताकि मुस्तक़बिल में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड से होने वाले नुकसान को रोका जाए या कम किया जाए। या कहीं ना कहीं ये गलती हम सभी की होती है और हम इन तमाम तर चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर अचानक बाढ़ या सैलाब या क्लाउड बस्ट, लैंडस्लाइड, मड स्लाइड वगैरह वगैरह जो भी आए तो फिर हम दूसरों को कोसते हैं, सरकार और इंतज़ामिया को बुरा भला कहते हैं। हालांकि हमें ही वो प्लानिंग जो शुरू में करनी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं हमारी कोताही नज़र आती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें।